आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप एनएलएम पे कोई वीडियो बनाइए उसके न्यूमेरिकल्स पर। तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है उसमें कहा गया है इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ स्कूटर ऑफ मास 80 किलोग्राम फ्रॉम 5 to 25 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। तो स्कूटर पे जो फोर्स ऑपरेट कर रहा था जिसकी वजह से स्कूटर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हो गई और वो भी 2 सेकंड्स में, तो वो फोर्स हमें बताना है। अब आपने न्यूटन्स सेकंड लॉ पढ़ा होगा जिसमें ये कहा जाता है कि फोर्स F दिस इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब हमें इस क्वेश्चन में स्कूटर का मास ये तो पता है 80 किलोग्राम, बट एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई इस फोर्स से वो हमें नहीं पता, और एक्सेलरेशन के लिए ये डेटा हमें दिया गया है। हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू। v यहाँ फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये चेंज जितने टाइम में आया उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए स्कूटर की इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल है 25, तो जो चेंज आया वो था 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये सब कितने टाइम में हुआ? 2 सेकेंड्स में, तो डिवीज़न में हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ से हमें मिलता है ये 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। अब हम फाइनली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। F इक्वल्स टू मास जो दिया गया है 80 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन जो हमने देखा 10 आई है। सो 80 इंटू 10 ये हमें मिलता है 800 न्यूटन। तो ये वो फोर्स था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Two blocks made of different metals, identical in shape and size, are acted upon by equal forces, which cause them to slide on a horizontal surface. The acceleration of the second block is found to be 5 times that of the first. What is the ratio of the mass of the second to the first? तो आइए पहले तो हम ये ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसने कहा है कि दोनों ब्लॉक्स कैसे हैं, वो आइडेंटिकल है शेप और साइज़ में। तो आइए कुछ आइडेंटिकल से मैं ब्लॉक ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक ब्लॉक मान लीजिए ये हो गया, दूसरा हम ऐसा ही एक और ले लेते हैं। सो ये हो गए अपने 2 ब्लॉक, देखने में एक जैसे हैं, बट एक जो ब्लॉक है हमारा वो अलग मटेरियल का है और दूसरा अलग मटेरियल का। तो मैं एक में थोड़ा ये कलर कर देता हूँ इस तरह से। चलिए तो इनके नाम रख देते हैं। लेट अस से कि ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है और ये हमारा सेकंड ब्लॉक है। अब इन दोनों पे जो फोर्स लगा वो सेम लगा। देखिए एक्टेड अपॉन बाय इक्वल फोर्सेस, बराबर बराबर फोर्स लगा। तो इस पहले वाले पे मैं फोर्स लगा देता हूँ F, तो इतना ही फोर्स मुझे दूसरे वाले पर भी लगाना पड़ेगा, सेम फोर्स F। चलिए इतना तो हो गया। अब इनके मासेस हैं अलग अलग, तो इस फर्स्ट वाले के मास को मैं नाम दे देता हूँ m1 और सेकंड वाले के मास को नाम दे देता हूँ m2। अब क्योंकि इनके मासेस अलग अलग हैं और फोर्स सेम लग रहा है तो हम जानते हैं, देखिए हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma। यहाँ से अगर मैं a निकालना चाहूँ तो वो आएगा F डिवाइडेड बाय m। अब इन दोनों ब्लॉक्स के लिए F तो सेम है बट m डिफरेंट है, तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन भी अलग अलग होंगी। तो आइए इन ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन को नाम दे देते हैं A1 और A2। तो यहाँ पर मैंने A1 हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है इसकी एक्सेलरेशन को नाम दिया है और A2 हमारे सेकंड ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको मैंने नाम दिया है। अब हमें करना क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पर जो भी क्वांटिटीज़ हैं मास, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब में हम जानते हैं क्या रिलेशन होती है। न्यूटन्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि F इक्वल्स टू ma। अब अगर मैं यही फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma फर्स्ट ब्लॉक पे लगाऊं तो उसका मास है m1 और एक्सेलरेशन है a1। तो मैं सिंपली F इक्वल्स टू ma लिखने की बजाय लिखूंगा m1 a1। इसी तरह से अगर मैं यही फॉर्मूला यानी न्यूटन सेकंड लॉ सेकंड ब्लॉक पे लगाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा m2 a2, कुछ इस तरह से।
चलिए इतना तो हो गया। अब देखिए ये जो फोर्स है ये दोनों पे सेम लगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, इधर भी F इधर भी F। तो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है और जो सेकंड इक्वेशन है इसकी जो राइट हैंड साइड है दोनों भी बराबर होनी चाहिए। तो हम इनको बराबर रख देते हैं। तो एक काम कर देते हैं, हम लिख देते हैं m1a1 इज इक्वल टू m2a2। अब एक और काम, क्वेश्चन में एक लाइन दी है इन्होंने, द एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक यानी कि a2 इज फाउंड टू बी 5 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। तो इनके कहने का मतलब है कि जो a2 है वो एक्चुअली a1 का 5 टाइम्स है। अब अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। मुझे मिलता है m1 इंटू a1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई a2। अब a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5a1, तो हम लिख देते हैं 5a1। अब ऐसा करने से होगा क्या, दोनों साइड से ये जो a1 है ये a1 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब उसने हमसे लास्ट में क्या पूछा है, उसने कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट, यानी कि m2 डिवाइड बाय m1 पूछा है उसने, सेकंड वाले का मास डिवाइडेड बाय पहले वाले का। तो ये जो अपना यहाँ पे m1 है इसे मैं इधर ले जाऊंगा और जो क्वांटिटीज इधर हैं वो यहाँ आ जाएंगी। तो मुझे मिलता है, देखिए यहाँ m2 पड़ा है और m2 के डिवीज़न में यहाँ से m1 आ जाएगा, तो इसके डिवीज़न में गया m1, ये इक्वल टू का साइन यहीं पड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बचा नहीं तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 और डिवाइड बाय, अब ये जो 5 है ये यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा और यही अपना आंसर है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. और भी इन्होंने कुछ पूछा है, find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. सबसे पहले क्वेश्चन में एक बात आई है कि ट्रक जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। अब देखिए जब भी ऐसा आ जाए कि कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। ये जो तीन इक्वेशंस है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और इसी तरह से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को आपने तभी यूज़ करना है जब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट। 11th क्लास में आप वेरिएबल एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, तो अभी के लिए 9th क्लास में अपने इन्हीं इक्वेशन से अपना काम चल जाएगा। तो देखते हैं क्या कहते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसने ट्रेवल किया डिस्टेंस कितना 400 मीटर का, कितने टाइम में 20 सेकेंड्स में। तो जो जो डेटा इन्होंने दिया है आइए पहले वो हम नोट कर लेते हैं। पहली बात तो ट्रक ने स्टार्ट कैसे किया मोशन, रेस्ट से, तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी u 0, उसके बाद एक्सेलरेशन है कांस्टेंट लेकिन कितनी है हमें नहीं पता। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये देखिए यहाँ पर 400 मीटर और वो भी 20 सेकेंड्स में, तो s तो आ गया 400 मीटर। और यहाँ पे अगर मैं टाइम लिखना चाहूँ तो टाइम आएगा जी 20 सेकेंड्स। और मास भी नोट कर ही लेते हैं साथ के साथ। मास इन्होंने कितना बताया, देखिए 7 मीट्रिक टन। अब एक टन के अंदर जो हमारा है 1000 kg मास होता है, तो यहाँ पे एक तरह से मास हो गया 7000 किलोग्राम, ये हो गया हमारा ट्रक का मास। अब चलिए करते हैं, पहले इन्होंने पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा कि क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी तो हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं जिनमें ये सब डेटा आ रहे हों और a फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ जी u है, s है, s, ये जो s है हमारा दो इक्वेशंस में आता है। एक तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें फाइनल वेलोसिटी v वो भी तो पता होनी चाहिए ना, लेकिन हमारे पास है क्या, सिर्फ u। तो हम पहले वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं जो कि थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
चलिए इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास एस है जी 400 इज इक्वल टू यू है 0 और टी 20, उसके बाद प्लस हाफ ए तो हमें फाइंड आउट करना है टी स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 400, राइट हैंड साइड में ये तो सारा ज़ीरो हो गया, इसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से ये 20 कैंसिल हुआ तो हमें मिला 20 इंटू 100, तो ये बनेगा 200 और साथ में ए। देखिए यहाँ पर ए भी तो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो मिला 200 और साथ में ये ए, तो हमें ए निकालना है। तो ये 200 जो है वो 400 के इधर डिवीज़न में चला जाएगा। तो फाइनली हमें जो एक्सेलरेशन मिलती है वो मिलती है 400 डिवाइड बाय 200 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आधा काम तो अपना हो गया। और कुछ पूछा इन्होंने क्वेश्चन में, इन्होंने कहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब फोर्स निकालने के लिए तो हमारे पास न्यूटन से सेकेंड लॉ है ना, F इक्वल्स टू एम ए, तो हम यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू एम इंटू ए। मास हमारे पास है ही 7000 किलोग्राम और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर ही ली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें मिलता है ये 14000 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain force exerted for 1.2 seconds raises the speed of an object from 1.8 meter per second to 4.2 meter per second. Later the same force is applied for 2 seconds. How much does the speed change in 2 seconds? तो जी एक ही ऑब्जेक्ट है, उसी पर एक सर्टेन फोर्स लगाया जा रहा है और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 1.8 से 4.2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितने टाइम में? 1.2 सेकेंड्स में। तो आइए पहले हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट था, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया। चलिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। क्यों? क्योंकि ये इसी पर बार बार फोर्स लगा रहे हैं। एक यहाँ रख लेते हैं अपन, एक इधर, ये तीसरा क्यों रखा अभी बताता हूँ आपको। चलिए तो इस पे एक फोर्स लगता हुआ हम ऐसे दिखा देते हैं। फोर्स कितना लगा हमें नहीं बताया गया, तो हम मान लेते हैं कि F फोर्स लगा था। तो देखिए इधर शुरू में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 1.8 मीटर पर सेकेंड और 1.2 सेकेंड के बाद हो जाती है 4.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पर स्पीड थी 1.8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आते आते हो गई 4.2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा था वो था जी 1.2 सेकेंड्स। तो मैं लिखूंगा 1.2 सेकेंड और फोर्स अभी तक इसके ऊपर वही सेम फोर्स लग रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, हाउ मच डज द स्पीड चेंज इन 2 सेकेंड्स, इसे पता करने से पहले हमें ये जो पहले वाला क्वेश्चन का पार्ट है इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मुझे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आइए पहले हम एक्सेलरेशन पता करते हैं। तो एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, v फाइनल वेलोसिटी। अब इस केस में मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी 1.8 और फाइनल होगी 4.2। तो मैं लिखूंगा 4.2 माइनस 1.8 डिवाइड बाय टाइम, ये सब हुआ 1.2 सेकेंड्स में। यहाँ से सॉल्व करके मुझे जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो मिलेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गई एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है आइए उस पे जाते हैं। अब इधर देखिए सेकंड पार्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब ली जाएगी 4.2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वही तो इन्होंने पूछी है। देखिए फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी, ये कह रहे हैं हाउ मच डज द स्पीड चेंज इन 2 सेकेंड्स। तो स्पीड में चेंज पूछा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ आते आते जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी वो भी तो पता होनी चाहिए। जब मुझे वो फाइनल वेलोसिटी v पता लग जाएगी तो उसमें से मैं 4.2 को सबट्रैक्ट कर दूंगा और मुझे चेंज इन वेलोसिटी पता लग जाएगी। अब हमें सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है क्वेश्चन का। इस दौरान एक्सेलरेशन सेम रहेगी, कितनी? जो हमने अभी भी फाइंड आउट की है, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको बता दूं कि मैं सेम एक्सेलरेशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखिए फोर्स में कोई चेंज नहीं आया
जो फोर्स यहाँ लग रहा था वही यहाँ लग रहा है और वही यहाँ तक भी लग रहा है। शो भी कर देते हैं, यहाँ पर भी सेम फोर्स लग रहा है जी F, और ऑब्जेक्ट भी वही है। अगर यहाँ पे इसका मास m था तो इधर भी मास m है, इधर भी मास m है, तो हमारा फोर्स सेम, मास सेम, तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आइए, तो यहाँ आते आते इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है उसे मैं कुछ नाम दे देता हूँ v', और यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उससे मैं नाम दे देता हूँ u'। ऐसे ही इनके नाम थोड़े अलग दे दिए बस मैंने। यहाँ अगर हमने इनको u और v बोल दिया था तो इधर u' और v' बोल देते हैं। अब u' से v' तक वेलोसिटी में जो चेंज आया वो 2 सेकंड के अंदर आया, तो यहाँ के लिए जो मैं टाइम लिखूँगा t वो रहेगा 2 सेकंड्स। तो आइए अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कोई ऐसी इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमें फाइनल वेलोसिटी बताती हो, और वो इक्वेशन है v = u + a t। बट यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिखूँगा v' = u' + a t। नाम क्योंकि मैंने इनके अलग रखे हैं। तो v' तो हमें फाइंड आउट करना है। u' ये है जी 4.2 प्लस एक्सेलरेशन है 2 और टाइम भी है 2 सेकंड्स, तो ये हमें मिलेगा यहाँ से सॉल्व करके 8.2 मीटर पर सेकंड। अब फाइनली जो इन्होंने पूछा है हमसे चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v' माइनस u', तो v' है जी 8.2 और u' वो है 4.2, सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा 4 मीटर पर सेकंड। तो ये चेंज आया वेलोसिटी में। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 10 सेकेंड्स व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 raised to the power -2 न्यूटन। आइए पहले जो डेटा दिया है वो नोट करते हैं। बॉडी का मास ये दिया है इन्होंने 500 ग्राम। उसके बाद फ्रिक्शनलेस सरफेस है यानी कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि हमें s पता करना है, और टाइम इन्होंने दिया है 10 सेकेंड्स। एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स भी दिया है कितना 10 raised to the power -2 न्यूटन। तो ये सब डेटा इन्होंने दिया है। और हाँ एक और चीज़, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज एट रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता करना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता है s = ut + ½ at²। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें एक्सेलरेशन का नहीं पता। हमें u पता है, t पता है, लेकिन हमें a नहीं पता। तो आइए पहले a फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, a = F/m, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से ही मैंने इसको लिखा है। तो फोर्स इन्होंने बताया 10 raised to the power -2 और मास है 500 ग्राम, लेकिन मास को हमें किलोग्राम में लिखना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ मास को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 ग्राम से, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो मास मुझे मिलेगा 1/2 किलोग्राम यानी कि 0.5 किलोग्राम। तो यहाँ से सॉल्व करके मुझे जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो मिलेगी 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए अब इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो हमें s पता लग जाएगा। सो s = u तो है जी 0 इंटू t। अब t चाहे जितना भी हो उसे 0 तो होना ही है, चलो लिख देते हैं 10 है। उसके बाद ½ इंटू a हम फाइंड आउट कर चुके, और t का स्क्वायर, t है 10 तो 10 का स्क्वायर आएगा जी 100। इसे सॉल्व करें तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसे सॉल्व करके फाइनली हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 1 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड penetrates deeply into a fixed target and is brought to rest in 0.01 seconds. Calculate
द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इन द टारगेट एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट। तो यह क्या है कि हमारे पास एक टारगेट था, इस तरह से कोई ब्लॉक रहा होगा, इसमें कोई बुलेट एंटर करती है यहां से, तो जब इसमें बुलेट यहां पर एंटर कर रही थी तब उसकी स्पीड थी 120 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ लिख देते हैं 120 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसमें जैसे जैसे आके एंटर करती जाएगी तो इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स काम करेगा, जिससे इसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी और ये इसमें कुछ पेनिट्रेट होगी और कुछ दूरी पर जाके यहाँ रुक जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि ये बुलेट यहाँ जा कर के इसमें ऐसे रेस्ट में आ गई, बस यहाँ तक जा पाई। ओके, यहाँ जाके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है v, उसे मैं लिखूँगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट में आ चुकी है। और ये जो यहाँ वेलोसिटी थी इसे मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। ओके, तो इन्होंने हमसे ये डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला तो है हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट उसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन होनी चाहिए। तो जो जो डेटा दिया है उसको हम फिर से नोट करते हैं। इन्होंने मास दिया है वो है 5 ग्राम, लेकिन हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 5 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम, या आप इसको 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u ये थी 120 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद टाइम वो है 0.01 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ये पता करने से पहले हमें एक्सेलरेशन पता करनी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास। हम जानते हैं एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। फाइनल वेलोसिटी v हमें पता है कितनी है, 0। तो मैं यहाँ लिखूँगा 0 माइनस u इनिशियल वेलोसिटी 120, सो 120 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम है 0.01। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व करके मुझे जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो आएगी -12000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 12,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे हम रिटार्डेशन भी कह देते हैं। चलिए अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो वैल्यूज़ है हमारे पास हम उनको पुट कर देते हैं। u 120 है, टाइम 0.01 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को मुझे विद साइन रखना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि -12,000 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम है जी 0.01, तो 0.01 का स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है। तो जी सॉल्व करके मुझे मिलता है 0.6 मीटर, यानी कि ये लगभग 60 सेंटीमीटर तक इसके अंदर पेनिट्रेट हुई थी। तो ये डिस्टेंस हमारा जो आता है ये आता है 60 सेंटीमीटर, या आप इसे 0.6 मीटर भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया, अब देखते हैं इन्होंने क्या पूछा हमसे। तो लास्ट पार्ट जो है उसमें कहा गया है द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट। ये सिंपल है, न्यूटन से सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि F इक्वल्स टू एम ए। हमें मास पता है बुलेट का और एक्सेलरेशन भी हम पता कर चुके हैं, तो सिंपली F इक्वल्स टू एम, एम है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और एक्सेलरेशन हमने निकाली थी वो आई थी 12,000। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है इसे विद साइन रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 12,000, तो मुझे यहाँ से जो कैलकुलेशन करके फोर्स मिलेगा वो मिलेगा 60 न्यूटन का। अब अगर आप में से कोई इस एक्सेलरेशन को यहाँ विद साइन रखता तो आपको जो आंसर मिलता वो मिलता -60 न्यूटन। उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता कि ये एक रिटार्डिंग फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जो मोशन का अपोज कर रहा है, बस इतना।
तो वो भी सही होता। और अगर आपने आंसर ऐसे लिखा है F इक्वल्स टू 60 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर रिटार्डेशन को साइन के साथ नहीं लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ रिटार्डिंग फोर्स, या आप यहाँ पर नेगेटिव साइन भी ले सकते थे। 7th क्वेश्चन, what would be the force required to stop a car of mass 1000 kilogram and a loaded truck of mass 10,000 kilogram in 2 seconds if they are moving with same velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे ट्रक और कार दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड, और दोनों को 2 सेकेंड के अंदर ही रोकना है, तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। v फाइनल वेलोसिटी, फाइनली तो हमें दोनों को ही रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी v होनी चाहिए 0 माइनस u इनिशियल वेलोसिटी। दोनों के दोनों शुरू में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे थे, तो u हुआ 5 और डिवाइड बाय टाइम जो कि 2 सेकेंड है। तो सॉल्व करके हमें मिलता है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में नेगेटिव एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, और जो फोर्स लग रहा था वो एक रिटार्डिंग फोर्स था। अब अगर मैं बात करूँ कार के लिए तो मैं लिखूँगा फॉर कार के लिए अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो F इक्वल्स टू ma अगर मैं यूज़ करूँ तो कार का मास 1000 किलोग्राम और रिटार्डेशन -2.5। इस क्वेश्चन में हम एक्सेलरेशन को विद साइन ले लेते हैं, तो इन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मल्टीप्लाई करके मिलेगा -2500 न्यूटन। यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये एक रिटार्डिंग फोर्स है जो कि मोशन का अपोज कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ट्रक के लिए, फॉर ट्रक अगर मैं फोर्स फाइंड आउट करूं तो अगेन सेम फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, लेकिन अब की बार मास है जी हमारा 10,000, एक्सेलरेशन जो कि सेम है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा -25,000 न्यूटन। तो ये दोनों के लिए आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अ प्लेयर in 0.5 seconds. What is the force applied by the player to stop the ball? देखिए फोर्स अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा F बराबर ma। इस फॉर्मूले को लगाने में प्रॉब्लम क्या है? मास तो हमें पता है 70 ग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता। तो आइए पहले एक्सेलरेशन पता करते हैं। अब फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v फाइनल वेलोसिटी, फाइनली तो हमें क्रिकेट बॉल को रोकना है, उसे स्टॉप करना है, तो फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए 0, ठीक है ना, बॉल इज स्टॉप्ड। तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली जो बॉल मूव कर रही थी उसकी वेलोसिटी थी 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं लिखूँगा 0.5 डिवाइडेड बाय टाइम। ये सब कितने टाइम में होता है? 0.5 सेकेंड्स में, आधी सेकेंड में। तो यहाँ से मुझे जो रिटार्डेशन मिलेगी वो मिलेगी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी रिटार्डेशन। अब हम यहाँ से फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करके F बराबर m, लेकिन यहाँ पर मास ग्राम में दिया गया है, इसे मैं पहले 1000 से डिवाइड करूँगा, तो ये तो हुआ हमारा m। देखिए यहाँ से m की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, मैंने इसे ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया है 1000 से डिवाइड करके। अब एक्सेलरेशन वो हम पता कर चुके जो कि थी -1। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास जो फोर्स आएगा वो आएगा -0.07 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर collides with a tree and comes to rest in 5 seconds. What will be the force exerted by the car on the tree? फिर से इस क्वेश्चन में हमसे वो फोर्स पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma। अगेन इस क्वेश्चन में हमें m तो पता है लेकिन a नहीं पता। अब एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं तो m की जगह m
और एक्सेलरेशन जो कि होती है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी v ये तो ज़ीरो होने वाली है क्योंकि हमारी कार जो है वो रेस्ट में आ जाती है। टाइम 5 सेकेंड हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी वो इन्होंने दी है 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें पहले वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी u जो कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे मिलेगा 225/18 मीटर पर सेकंड। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो फाइनली F बराबर m है 1000 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन टी। v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 225/18 और इसे हमें डिवाइड करना है जी किस से, टाइम से। टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकेंड्स, तो डिवाइड बाय 5। अब इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा जी, तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करके मुझे मिलता है -2500 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आया। फिर से इस क्वेश्चन में जो माइनस का साइन आ रहा है ये हमें बता रहा है कि पेड़ ने, उस ट्री ने जो कार पे फोर्स लगाया वो एक अपोजिंग फोर्स था। ऑब्वियसली अपोजिंग था क्योंकि वो उसके मोशन का अपोज कर रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। 10th क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ राइफल। The bullet takes 0.003 seconds to move through its barrel and leaves with a velocity of 300 meter per second. What is the force exerted on the bullet by the rifle? तो आइए पहले हम एक राइफल बना लेते हैं। ये इसकी बैरल हो गई हमारे राइफल की। कुछ इस तरह से हमारी ये राइफल बन गई, ठीक है जी। अब इसमें यहाँ थी मान लीजिए हमारी बुलेट। आपने जब इसको फायर किया तो इसने बैरल के अंदर से ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ आकर के इसने बैरल को लीव किया। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हमारी बुलेट बैरल को लीव करती है तब उसकी वेलोसिटी होती है 300 मीटर पर सेकेंड। तो इसे मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी v कहूँगा। तो मैं लिखूँगा v इक्वल्स टू 300 मीटर पर सेकेंड। और जब हमारी बुलेट यहाँ थी इसके अंदर, जब वो रेस्ट में थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं u कहूँगा जो कि 0 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक। तो हमारी बुलेट ने इस बैरल के अंदर से ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लिया वो था 0.003 सेकेंड्स। पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल। तो फोर्स, अगेन फोर्स पूछा जा रहा है। हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। देखिए मैं डायरेक्ट उस चीज़ पे आ जाता हूँ जो इन्होंने पूछा है। फोर्स ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि जो जो चीज़ें मुझे ना पता हो वो मुझे यही पता लग जाए। अब फोर्स निकालने के लिए मास तो जी हमें पता है बुलेट का कितना 10 ग्राम। और एक्सेलरेशन, हाँ ये नहीं पता हमें, तो हमें पहले क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय t, यह फॉर्मूला हमें पता है। v फाइनल वेलोसिटी 300 माइनस u इनिशियल वेलोसिटी 0 और डिवाइड बाय टाइम, ये है 0.003। इसे थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी आती है। तो जी एक्सेलरेशन आ रही है 100,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 लाख मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फाइनली F इक्वल्स टू ma। अब यहाँ पे मास जो दिया गया है वो ग्राम में दिया गया है, तो मुझे करना क्या होगा, मैं इस 10 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मास हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है 1 लाख। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे सॉल्व करके जो फोर्स मिलेगा वो आएगा 1000 न्यूटन का। तो ये फोर्स उस बुलेट पे लगा था। 11th क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ
400 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg, व्हाट इज़ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। देखिए, जब भी रिकॉइल वेलोसिटी पूछी जाए गन की, इस तरह से बताया गया हो कि गन से एक बुलेट फायर की गई है और गन की रिकॉइल वेलोसिटी बताइए, तो आपको यूज़ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो जी ये अपना डायग्राम हो गया। यहाँ पर मैंने इस गन को ऐसे येलो कलर में दिखाया है और ये अंदर इसके छोटी सी यहाँ पे बुलेट है। चलिए हम इनके मासेस वगैरह भी अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो बुलेट है उसका मास है स्मॉल m और हमारी जो गन है उसका मास है कैपिटल M। अभी मान लीजिए हमने गन को फायर नहीं किया, बुलेट फायर नहीं की है, तो हमारी जो गन है वो भी रेस्ट में है और हमारी जो बुलेट है जो कि इसके अंदर रखी हुई है वो भी रेस्ट में है। अगर मैं गन और बुलेट दोनों के लीनियर मोमेंटम्स की बात करूं तो वो दोनों के दोनों ज़ीरो है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब बुलेट का कुछ ना कुछ मास है बट वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो, तो ये मोमेंटम आया बुलेट का ज़ीरो। इसी तरह से अगर मैं बात करूं गन की, उसके मोमेंटम की बात करूं तो गन का मास कैपिटल M और उसकी वेलोसिटी अगर मैं उसे कैपिटल V लिखूं तो वो भी ज़ीरो है, इसलिए हमारी गन का मोमेंटम भी आया ज़ीरो। अब अगर मैं सिस्टम के टोटल लीनियर मोमेंटम की बात करूं फायर करने से पहले तो वो सारा का सारा ज़ीरो है। तो आइए लिखते हैं, सो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, तो वो आएगा जी मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन और दोनों का सम आना चाहिए ज़ीरो। अब चलिए मान लेते हैं कि हमने बुलेट को फायर कर दिया, तो उस सिचुएशन में हमारी जो बुलेट है ये आगे की तरफ जा रही होगी कुछ ना कुछ वेलोसिटी v से, तो इसका मोमेंटम होगा। और जैसे ही ये बुलेट फायर की जाएगी गन थोड़ा पीछे की तरफ आती है कुछ ना कुछ वेलोसिटी v से, तो उस टाइम हमारी गन का भी कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम होगा। चलिए वो डायग्राम भी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये हमारी बुलेट जिसका मास था कैपिटल M, अब ये पीछे की तरफ आ रही है किस वेलोसिटी से, कैपिटल V से, और बुलेट जिसका मास था स्मॉल m वो आगे की तरफ जा रही है राइट हैंड साइड स्मॉल v वेलोसिटी से। तो अब यहाँ पर दोनों के मोमेंटम है, बुलेट का भी और गन का भी। अब अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखना चाहूँ तो मैंने लिखा टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग द गन। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुलेट के मास को स्मॉल m कहा है, उसकी वेलोसिटी को स्मॉल v, ये तो हुआ हमारी बुलेट का मोमेंटम। मैं यहाँ पर सिस्टम के टोटल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें गन का मोमेंटम भी आएगा। गन का मास कैपिटल M, गन की वेलोसिटी कैपिटल V, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल V। तो ये हुआ हमारे सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम और ये था टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब जब बुलेट फायर की जाती है तो जो फोर्स लगता है वो गन के अंदर से लगता है, बाहर से सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा। और ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें से जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, तो उस सिचुएशन में हमारे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, यानी जितना है उतना ही रहता है, या यूँ कह लीजिए जितना टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम है उतना ही इनिशियल होता है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस क्वांटिटी को इसके बराबर रख दूंगा, क्योंकि ये है हमारा टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम और ये था टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो आइए इनको बराबर रख देते हैं। तो मैं लिखूँगा स्मॉल mv प्लस कैपिटल MV इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बस हमको यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारी बुलेट के मास की, बुलेट की वेलोसिटी की, गन के मास की और गन की रिकॉइल वेलोसिटी की, बट वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। आइए बाकी वैल्यूज़ रखते हैं। तो यहाँ पर हमको इन्होंने बुलेट का मास दिया है 10 ग्राम, बट हमें यहाँ पर ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया और बुलेट की वेलोसिटी इन्होंने कहा है 400 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 400 प्लस कैपिटल M, ये है हमारी गन का मास, तो गन का मास है 4 किलोग्राम, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वांटिटी है इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा वो बचा 4
मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 4, और ये 4 उधर चला जाएगा। तो अगर ये इस इक्वालिटी के साइन से उधर गया तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो मुझे मिलता है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो रह गया 4 कैपिटल V इज इक्वल टू, और ये जब 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो -4। यहाँ से सॉल्व करके मुझे जो कैपिटल V मिलता है वो मिलता है -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी गन की रिकॉइल वेलोसिटी आ गई। ये नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी जो गन है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है और हमारी बुलेट थी वो आगे की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पर हमें विद साइन बताया गया है कि जो गन आ रही है वो पीछे की तरफ आ रही है, तभी तो इसे रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। 12th क्वेश्चन, अ मैन वेइंग 60 किलोग्राम रन्स अलोंग द रेल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड जंप्स इनटू अ कार ऑफ मास 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन द रेल्स। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच कार विल स्टार्ट ट्रेवलिंग अलोंग द रेल्स। इस क्वेश्चन में वैसे फाइनली जिस वेलोसिटी से कार मूव कर रही होगी उसी वेलोसिटी से ये मैन भी मूव करेगा, क्योंकि बाद में ये मैन इसके अंदर कूद के बैठ चुका है। चलिए एक डायग्राम बना करके हम इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये वो कार थी, मैं कार को बस जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ। यहाँ पे ये एक रेल के ऊपर है, पटरी पे यहाँ पे है, और इसके पास में यहाँ पे एक बंदा है जी, ये भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। ये किस वेलोसिटी से भागता हुआ आ रहा है, इन्होंने क्वेश्चन में बताया है 18 किलोमीटर पर आवर, बट मैं यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में नहीं लूँगा, इसे मैं कन्वर्ट करूँगा। और आप जानते हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, आपको सिंपली बस 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किसे? 18 को। तो अगर मैं 18 टाइम्स 5/18 कर दूं तो 18 से 18 कैंसिल और मुझे मिलता है 5 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और इस मैन का मास वो भी हम लिख देते हैं 60 किलोग्राम। तो यहाँ लिखूँगा मैं 60 kg। अब अगर मैं बात करूँ इस कार की, तो जो कार का मास है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए 100 किलोग्राम, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 kg। बट फिलहाल हमारी जो कार है वो मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी मैं लिखूंगा यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम देखूं, मतलब स्टार्टिंग में जब इस बंदे ने इसके अंदर जंप नहीं मारा है अब तक, सिर्फ ये बढ़ता हुआ आ ही रहा है आगे की तरफ, तो ये पर्सन तो मूव कर रहा है, इसका तो लीनियर मोमेंटम होगा, बट ये कार्ट हमारा मूव नहीं कर रहा, इसका लीनियर मोमेंटम होगा 0। तो सिस्टम के उस स्टार्टिंग लीनियर मोमेंटम को मैं नाम दे रहा हूँ P1, जो कि एक्चुअल में इस मैन का और इस कार का जो लीनियर मोमेंटम है उनका सम है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ मैन वो होगा मास ऑफ द मैन विच इज 60 एंड वेलोसिटी ऑफ द मैन, प्लस कार के अगर मोमेंटम की बात करूं तो वो आएगा तो 0 ही, चलिए लिख देते हैं। तो उसके लिए मास इनटू वेलोसिटी, तो हमें मिलता है, ये तो हो गया जी 0, और यहाँ पे हमें मिलता है 500 5 6 30। ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम आ गया kg मीटर पर सेकेंड, ये आप जानते हो इसकी यूनिट्स होती हैं। चलिए अब बात करते हैं तब की जब ये जो बंदा है इसमें कूद के ऐसे बैठ चुका है, ऐसे इसके जंप लगाते ही ये कार आगे की तरफ चल पड़ेगी। जिस वेलोसिटी से ये कार चलेगी उसी वेलोसिटी से ये बंदा चल रहा होगा। तो अगर मैं वो डायग्राम बनाऊं तो ये रही हमारी कार, ये रेल्स, और ये अपना ये बंदा आ गया जी, इसके ऊपर बैठ गया। अब ये दोनों के दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उस वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूँ, चलिए कैपिटल V। अब अगर मैं सिस्टम के टोटल मास की बात करूं तो यहाँ पे इस बंदे का मास है 60 और इस कार का मास था 100। तो अगर मैं टोटल मास की बात करूं तो वो आया 160 किलोग्राम। अब अगर मैं सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखूं और उसे नाम दे देते हैं चलिए P2, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब सिस्टम का टोटल मास है 160 और वेलोसिटी है कैपिटल V, तो मोमेंटम आया जी 160 V। फिर से अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो ये जब बंदा इस पे जंप लगाता है तो जो फोर्सेस वगैरह हैं जो ये बंदा इस
कार पे लगाएगा या जो कार है इस बंदे पे लगाएगी, वो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं। बाहर से किसी ने आकर के इस कार्ट को ऐसे धक्का नहीं दिया। जो भी फोर्सेस लगे वो इस मैन द्वारा इस कार्ट पे या कार्ट द्वारा इस मैन पे लगे थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे और उसके लिए हमें इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर रखना पड़ेगा। सो अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी गेट P1 इज इक्वल टू P2। सो मैं लिखूंगा 160, सॉरी मैंने ये स्विच कर दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो P2 इक्वल्स टू P1। यहाँ से अगर मैं V निकालना चाहूँ तो मुझे मिलेगा 300 डिवाइडेड बाय 160। ये 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 30/16 जो कि सॉल्व करने पे अपने को मिलेगा 1.875 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। वैसे इस वेलोसिटी से सिर्फ ये कार ही मूव नहीं कर रही, ये बंदा भी मूव कर रहा है, दोनों इसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। चलिए जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज की जा सकती हैं। आगे इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर इन 10 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन पूछी है। आगे ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 800 किलोग्राम। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक हिल है पहले ऐसे यूं, और तो इस हिल पर इस तरह से कोई कार थी जो इस तरह से लुढ़कती हुई नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है जी, और इन्होंने जो डेटा दिया है आइए पहले हम वो लिख लेते हैं। सो डेटा में कहा गया है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी u वो होगी 0 और एक्सेलरेशन वो हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। आगे कहा गया है इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज इट इज़ 800 मीटर। आफ्टर दैट कहा गया है कि 10 सेकेंड्स में ऐसा हुआ, सो टाइम t इज़ 10 सेकेंड्स। और फाइनली इन्होंने ये भी कहा है कि उसका मास जो था वो था 800 किलोग्राम। सो मास इट इज़ 800 किलोग्राम। अभी हमें सिर्फ इतने डेटा की ज़रूरत है जिससे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए हमें पता है एक इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे s हमें पता है कितना, 800, u ये है 0, तो 0 इंटू टी ये तो 0 ही होगा। उसके बाद हाफ a t का स्क्वायर, t हमारे पास है जी 10 सेकेंड्स, 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 ये बनेगा जी 100। और यहाँ पे साथ में काट भी देते हैं इसको, ये 2 से ये 100 कट गया तो हमें मिला यहाँ पे 50, और ये सारी चीज़ तो 0 ही हो गई। सो मैं लिखूँगा यहाँ पर 800 इज इक्वल टू 50a। तो यहाँ से a मुझे मिलता है 800 डिवाइड बाय 50। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 80 को हम अगर 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। अब फाइनली अगर हमें फोर्स पता करना हो, कहा है ना फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 800 किलोग्राम। सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू ma। जब एक्सेलरेशन पता लग चुकी है तो फोर्स भी पता लग जाएगा। मास 800, एक्सेलरेशन 16, तो अगर इनको अपन मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 12,800 न्यूटन। तो ये अपना फोर्स आ गया। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 50 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 200 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? What distance will it cover before coming to rest? तो क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी है, एक तो उस गाड़ी को रुकने में टाइम कितना लगेगा, और दूसरा रुकते रुकते वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। आइए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये थी जी हमारी एक कार जो कि इनिशियली
किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा u हो गया। ओके, तो ये जिस सरफेस पे मूव कर रही थी वो सरफेस खुरदरा होगा, फ्रिक्शन वाला होगा, और एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक अपोजिंग फोर्स है वो इस पे लग रहा था, जिसकी वैल्यू भी इन्होंने बताई है 50 न्यूटन। तो मैं लिखूंगा 50 न्यूटन। अब ये जो फोर्स है हमारा, ये हमारी कार की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एक अपोजिंग फोर्स है और ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी रिटार्डेशन। आइए वो पता कर लेते हैं। अब मैं बिना कुछ सोचे समझे पहले ये एक्सेलरेशन ही पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, यानी उसे टाइम कितना लगेगा रुकने में, वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगी रुकते रुकते। तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए मुझे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेंगी, और वो इक्वेशंस बिना एक्सेलरेशन के तो यूज़ की नहीं जा सकती। ओके, इसलिए मैं पहले एक्सेलरेशन पता कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स यहाँ जो था वो फ्रिक्शनल फोर्स है, मास हमें पता है इसका, लेकिन यहाँ पर मैं जो F की वैल्यू रखूँगा वो नेगेटिव रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से एक अपोजिंग फोर्स है। तो क्यों ना हम यहीं पर एक नेगेटिव साइन अप्लाई कर दें। चलिए, तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। तो F की जगह आएगा -50 और मास है हमारा, गाड़ी का मास कितना है जी? 200 किलोग्राम। तो आइए रखते हैं डिवाइड बाय 200। तो ये 0 से 0 कटा, और यहाँ से अगर मैं 5 को 20 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा -1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, या -0.25 भी आप इसको लिख सकते हैं, -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, ये तो यहाँ तक की बात हो गई। ओके, अब ये गाड़ी कुछ दूरी तय करेगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और आगे जाकर के रुक जाएगी। तो अपन वो इसकी सिचुएशन भी बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ से जी, कॉपी, और ये अपनी गाड़ी आ गई इधर, इसे हटा देते हैं। तो गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटीज़ वगैरह की बात करूँ, इसकी फाइनल वेलोसिटी की बात करूँ, तो वो 0 आएगी, क्योंकि अब गाड़ी हमारी रुक चुकी है। ओके, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, नहीं वो तो पता करना है हमें। ओके, तो उस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ s, लेटर से कि s डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया और ये रुक गई थी। लेकिन हमें पहले टाइम भी तो पता करना है। चलिए टाइम पता करते हैं। तो अब हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन सोचनी है जिसमें t आ रहा हो। तो एक इक्वेशन जो सबसे पहले मेरे माइंड में आ रही है वो है v = u + at, और इसे हम यहाँ पर यूज़ कर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि v हमें पता है कितना है, 0, u भी हमें पता है कितना था, 15। तो मैं यहाँ लिखूँगा 15, और एक्सेलरेशन ये अभी अभी अपन ने फाइंड आउट की है। तो इसकी वैल्यू मैं रखूँगा विद साइन, और विद साइन रखूँगा तो ये बीच का जो प्लस का साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, 1/4 इंटू टी। ठीक है जी। अब ये 15 जो है ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा -15 = -1/4 मल्टीप्लाइड बाय टी। अब इस माइनस के साइन से ये माइनस का साइन कैंसिल हो गया, और हमारा जो ये 4 जो यहाँ डिवीज़न में है वो इधर 15 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमें मिलता है t = 15 × 4। इन्हें अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो हमें टाइम की वैल्यू मिलती है 60 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट। तो ये तो आ गया हमारा टाइम, वो टाइम जिस टाइम के बाद ये हमारी गाड़ी रुक जाएगी। तो 60 सेकेंड में रुक गई जी। अब क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब डिस्टेंस तो आप जानते हैं कौन से फॉर्मूले में आता है, फॉर्मूला है s = ut + ½ at²। ये सारी वैल्यूज़ आइए पुट कर देते हैं। हमारी s की वैल्यू है, ये देखिए 15, सो 15, t हमने पता कर ही लिया 60। यहाँ पे प्लस की बजाय मैं माइनस का साइन रखूँगा इधर। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली एक रिटार्डेशन है। सो इसलिए नेगेटिव साइन
आगे की वैल्यूज़ पुट करें, 1/2 की जगह 1/2, रिटार्डेशन ये है 1/4 और आगे t का स्क्वायर, तो यहाँ पे t हमारा है 60 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा 6 6 या 36 एंड 0 0। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ कि मुझे कितना मिलता है। सॉल्व करने के बाद यहाँ से देखिए, इसे जब मैंने सॉल्व किया पूरी क्वांटिटी को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है नीचे, तो मुझे s मिलता है 450 मीटर, 450 मीटर ट्रैवल करके ये गाड़ी रुक जाएगी यहाँ आकर के। ये थी आज की वीडियो। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सेलेक्ट किए थे NLM के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।